ईरान में हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहां की सरकार भले ही विद्रोह को दबाने की कोशिश में लगी हो, लेकिन सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और इसी बीच ट्रंप ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले का भारत पर क्या असर होने वाला है? क्या ये टैरिफ भारत पर भी लगाया जाएगा? करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। ईरान के सभी 31 प्रांतों में अब तक 600 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मरने वालों की संख्या कम से कम 646 हो गई है। ये जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सरकार को ये पता लगा कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा बल का इस्तेमाल कर रही है, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक रेड लाइन है जिसे ईरान अब पार करने लगा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से वो और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम बहुत कड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, तुरंत प्रभाव से जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैक्स देना होगा। ये आदेश अंतिम और पूरी तरह लागू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हवाई हमले भी उन कई विकल्पों में शामिल है जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। हालांकि लेविट ने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति के लिए बातचीत और कूटनीति हमेशा पहली पसंद होती है। हालांकि सवाल अब यह है कि क्या ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ का असर भारत पर पड़ेगा? तो हाँ, ट्रंप का ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला भारत को भी प्रभावित कर सकता है। भले ही चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है, लेकिन इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और भारत भी ईरान के बड़े कारोबारी सहयोगी हैं। भारत और ईरान के बीच लंबे वक्त से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। भारतीय दूतावास के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि ईरान से 0.44 अरब डॉलर का आयात किया गया। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.68 अरब डॉलर रहा। वर्ल्ड बैंक के 2022 के उपलब्ध डेटा के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा चीन, यूएई और भारत से व्यापार किया। इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान एशिया और खाड़ी देशों के जरिए अपना व्यापार जारी रखे हुए है। साल 2022 में ईरान का कुल व्यापार करीब 140 अरब डॉलर रहा। इसमें ईरान का निर्यात 80.9 अरब डॉलर और आयात लगभग 58.7 अरब डॉलर रहा। ईरान के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, स्टील, तांबा, कृषि उत्पाद, खनिज भी निर्यात किए जाते हैं। ईरान मुख्य रूप से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल और दवाएं आयात करता है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। टैरिफ के चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत भी होनी है। भारत चाहता है उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। नया टैरिफ भारत अमेरिका व्यापार समझौते के रास्ते में भी रुकावट बन सकता है, जिस पर काफी वक्त से बातचीत चल रही है और जिसे अंतिम रूप दिए जाने की बातें भी सामने आ रही थी। सोमवार को अमेरिका के नामित राजदूत सर्जिया गौर ने भारत अमेरिका साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन पिछले कुछ महीनों से बिगड़े रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहता है। गौर ने कहा था कि भारत से ज्यादा जरूरी कोई और साझेदार नहीं है। इस बीच ट्रंप प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जो उसकी टैरिफ नीतियों पर आने वाला है। इन भारी भरकम टैक्सों को लेकर कई छोटे कारोबारी और कुछ अमेरिकी राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी हुई है। आलोचक कहते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने अधिकारों से आगे बढ़कर ये अतिरिक्त टैक्स लगाए हैं जो अमेरिका आने वाले सामान पर वसूले जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ये मामला हार जाता है तो सरकार को अब तक वसूले गए अरबों डॉलर में से कुछ रकम वापसी भी करनी पड़ सकती है।
सोमवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला भी देती है तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। बता दें कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इलाके में बढ़ते तनाव, अशांति को देखते हुए हालात पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास लगातार लोगों से संपर्क में है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। ईरान में मौजूद भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो घर के अंदर रहें और अशांत इलाकों से दूर रहें। सरकार ने कहा कि वो अपने दूतावास के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम भी उठाने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए, जब राजधानी तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतर आए थे। वो ईरानी मुद्रा रियाल की डॉलर के मुकाबले फिर से भारी गिरावट से काफी नाराज थे। पिछले एक साल में रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और महंगाई 40% बढ़ गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों और सरकार की खराब नीतियों, भ्रष्टाचार की वजह से भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ा है। जल्द ही विश्वविद्यालय के छात्र भी इन प्रदर्शनों का हिस्सा बन गए और आखिरकार यह आंदोलन दूसरे शहरों तक फैल गया। कई जगहों पर भीड़ देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाते सुनी गई और कभी-कभी पूर्व शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।